अगर दुनिया में सबसे वफादार जानवरों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुत्ते अपने मालिक के प्रति इतने वफादार होते हैं कि कई बार उनके लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। साथ ही ये खतरनाक महसूस होने पर किसी की भी जान ले सकते हैं। आज हम आपको दुनिया भर के ऐसे ही खतरनाक डॉग ब्रीड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतने खतरनाक हैं कि इनमें से कई कुत्तों को पालने पर बैन भी लग चुका है। तो दोस्तों आइए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड्स के बारे में। पिटबुल। पिटबुल दुनिया की सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्ल है जिसने अमेरिका में कई लोगों की जान ले ली। इसका नाम पिटबुल रखा गया क्योंकि यह गड्ढों में भी लड़ सकता था। ये शिकारी और प्रहरी दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हें पालतू बनाना आसान नहीं है। अमेरिका में पिटबुल के कारण लगभग 260 लोग मारे गए हैं, जो कि किसी भी कुत्ते की नस्ल में सबसे अधिक है। इनकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर और वजन 30 किलो तक होता है। वैसे तो इसकी ऊंचाई और वजन दूसरों की तुलना में कम है, लेकिन यह इसे कम खतरनाक नहीं बनाता है। हालांकि इन कुत्तों की नस्ल बहुत डरावनी होती है, लेकिन इन्हें उचित देखभाल और प्यार से रखने में ये बहुत वफादार साबित होते हैं। दुनिया में कई देशों में इन्हें पालतू कुत्तों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हमारी सूची में अगले नंबर पर है जापानी टोसा। इन डॉग्स का इस्तेमाल जापान में खून का खेल खेलने के लिए किया जाता है और इसलिए उन्हें पालतू बनाना बहुत मुश्किल है। यह एक विशाल नस्ल का कुत्ता है और लड़ने के लिए प्रसिद्ध है। इन कुत्तों के बोरिंग होने की आवाज भी बहुत डरावनी होती है। इन्हें यूके और आयरलैंड में प्रतिबंध कर दिया गया है। जब आप इन्हें लेकर दूसरे देशों में जाते हैं तब भी कुछ विशेष सावधानियां बरतनी पड़ती है। एक दिन में कई किलो मांस खिलाना पड़ता है, इसीलिए इनका रखरखाव आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। जापानी टोसा की ऊंचाई 82 सेंटीमीटर है और वजन 60 किलोग्राम है। अगले नंबर पर है रॉटवीलर। तस्वीरों में रॉटवीलर जितना खतरनाक दिख रहा है वह उससे कई ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी कुत्तों की नस्लों में इसके दांत और शरीर सबसे शक्तिशाली होते हैं। अगर यह आपको दांतों से पकड़ रहा है तो यह आपके शरीर को अपने रास्ते में घुमा सकता है, लेकिन छोड़ता नहीं है। रॉटवीलर की वजह से अमेरिका में 47 लोगों की मौत हो चुकी है। उनकी देखभाल करने वाले चरवाहों की संख्या में कोई कमी नहीं है। इनकी ऊंचाई लगभग 70 सेंटीमीटर होती है, लेकिन दोस्तों इनकी कम हाइट में भी वजन 60 किलो होता है। ये दिखाता है कि यह कितना मजबूत है। अगली बारी है डोबरमैन की। दोस्तों अगर आप डोबरमैन के आसपास हैं तो आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे अपने मालिक के प्रति सबसे ज्यादा वफादार होते हैं। उनकी वफादारी के कारण उन्हें कई जगहों पर गार्ड डॉग के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये शरीर से काफी मस्कुलर और फुर्तीले होते हैं। इनकी कुल ऊंचाई 70 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन इनका वजन कम होता है। कम वजन के कारण ये बहुत तेज दौड़ सकते हैं और फुर्तीले भी होते हैं। कई देशों में इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और कई देशों में जाने से पहले विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे डोगो अर्जेंटिनो के बारे में। अर्जेंटीना देश के सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्लों में से एक है डोगो अर्जेंटिनो। यह ब्रिटेन और उसके आसपास कई देशों में प्रतिबंध है। इन कुत्तों को प्राचीन काल में शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था और आपसी लड़ाई के खेल में भी खिलाए जाते थे। ये स्वभाव में इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हें पालना बहुत ही मुश्किल होता है। डोगो अर्जेंटिनो में इतनी शक्ति है कि वह अकेले ही जंगली सुअर का शिकार कर सकता है। इनकी ऊंचाई 70 सेंटीमीटर और वजन लगभग 45 किलोग्राम तक होता है। हमारी सूची में अगले नंबर पर है डीन डॉग। इस नस्ल के कुत्ते दुनिया में सबसे बड़े आकार के होते हैं और इसका विशाल शरीर इसे शक्तिशाली और आक्रामक बनाता है। इनकी ऊंचाई लगभग 85 सेंटीमीटर और वजन 90 किलो तक होता है। वैसे कुत्तों की ये नस्लें स्वभाव में इतने आक्रामक नहीं होते, लेकिन खतरा दिखने पर ही हमला कर देते हैं। उनका प्रशिक्षण इतना कठिन नहीं है और उन्हें आसानी से पालतू बनाया जा सकता है। क्योंकि ये यूरोप के कुछ देशों में ही होते हैं, इसलिए इनके दाम भी काफी ज्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे बॉक्सर के बारे में। बॉक्सर कुत्तों को अक्सर गार्ड डॉग की तरह इस्तेमाल किया जाता है और यह उनके बुद्धिमान होने की निशानी है। बेहद वफादार बॉक्सर कुत्तों की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और 30 किलोग्राम तक वजन होता है। न केवल उनका खाना बहुत महंगा होता है, बल्कि उन्हें हर दिन 1 घंटे से ज्यादा व्यायाम कराना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इन कुत्तों की नस्ल कमजोर हो जाती है। बच्चों को बॉक्सर से दूर रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसका स्वभाव बहुत ही आक्रामक होता है और यह गुस्से में किसी को नहीं पहचानता।
अगले नंबर पर है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्लों में आता है। ये अपने मालिक के प्रति सबसे ज्यादा वफादार होते हैं, लेकिन अगर उन्हें धमकाया जाए तो वे उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल नहीं रुकते। वे दुनिया के हर कोने में देखे जाते हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ पालतू जानवर की तरह ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं तो यह बहुत आक्रामक है। इनकी ऊंचाई 65 सेंटीमीटर और वजन 40 किलोग्राम तक होता है। अगले नंबर पर है वुल्फ हाइब्रिड। ये अपने नाम से ही अपनी पहचान बताता है। जी हाँ दोस्तों, ये कुत्ते भेड़िए की नस्ल से क्रॉस्ड हैं, इसलिए इनमें भेड़ियों की कई विशेषताएं हैं। आमतौर पर वे जर्मनी और यूरोप के देशों में पाए जाते हैं और स्वभाव से बहुत आक्रामक होते हैं। वैसे तो उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है। वे कभी कभी आक्रामक हो जाते हैं तो अपने मालिक को भी नहीं पहचानते हैं। वुल्फ हाइब्रिड को दिन में कम से कम 1 घंटा व्यायाम करना जरूरी है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ अगली वीडियो में।